फिजिक्स 9th का मोशन चैप्टर का पार्ट 28 है। अभी इससे पहले वाला पार्ट में तुम लोगों को बतलाए थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, अचर वेग या एक समान वेग किसको कहते हैं, ये सब। अब इस पर आधारित ग्राफ, तो एक समान वेग या अचर वेग का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है दर्शावे, यानी दिखाना है ग्राफ पेपर पर। जो विस्थापन समय ग्राफ, जब ये विस्थापन है तो इसका अर्थ है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। अब विस्थापन समय यानी निश्चित समय में, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी कहो, या इकाई समय में कितना विस्थापन हुआ ये कहो। वेग ही हो गया, इकाई समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। विस्थापन के लिए एक शब्द मतलब निश्चित समय में तय की गई निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही न विस्थापन कहते हैं। तो वेग की परिभाषा में ये भी तो है, इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा विस्थापन को वेग कहते हैं। इकाई समय में किसी पिंड का कितना विस्थापन हुआ, तो विस्थापन समय ग्राफ, ये इस ग्राफ का नाम होगा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ग्राफ में हम लोग समय को, टाइम एक्सिस को किस पर दिखलाते हैं, एक्स एक्सिस पर टाइम को, इसीलिए एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस कहा जाता है। तो चलो एक एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस लेते हैं। कोई पिंड यहाँ से बिंदु ओ से यात्रा शुरू किया, तो पहले हम लोग टाइम एक्सिस लेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम को दिखलाएंगे यानी समय को। तब सवाल पैदा होता है समय को किस में दिखलाना चाहते हो, सेकंड, मिनट, घंटा। तो मान करके चलो सेकंड में दिखलावे कि घंटा में, चलो समय को सेकंड में दिखलाते हैं। तो समय आ गया एक्स एक्सिस पर, तो विस्थापन जाएगा वाई एक्सिस पर। विस्थापन तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, तो ऐसे दे दो तीर का निशान, यानी ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हुआ, ईस्ट वेस्ट। तो इस पर देखो 10 सेकंड का डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ से एक पिंड का विस्थापन हो रहा है किधर, ओ से वाई की तरफ, यानी निश्चित दिशा में दूरी तय कर रहा है। और इधर टाइम को दिखला रहे हैं, यहाँ मान लो पक्का 12 बजा है या 3 बजा है, तो यहाँ पर 3:10 समझा। फिर समान दूरी पर लेंगे तो यहाँ पर 20 सेकंड, 30, 40, 50 तक लेते हैं। चलो 60 कर देते हैं, 60 सेकंड। इसके बाद विस्थापन को इस पर दिखलाते हैं, तो यहाँ तक मान लेते हैं इस दूरी को, यहाँ तक हो गया 15 मीटर। समय को दिखला रहे हैं, सॉरी विस्थापन, विस्थापन मीटर में, समझा, मी से मीटर, 15 मीटर। समान दूरी पर फिर लिए 30 मीटर, फिर 45, 15 के अंतर पर ले रहे हैं, फिर यहाँ हो गया 60, इतना ही तक लो। अब एक पिंड, ये देखो दिशा फिक्स है, ये विस्थापन है तो निश्चित दिशा हो गया। एक पिंड मान लो 10 सेकंड में 15 मीटर जाता है, तो कितना दूरी तय किया, 15 मीटर। तो यहाँ गया। अब इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इसका अर्थ हो गया ये एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस के समानांतर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसको हम लोग इधर बढ़ाएंगे। ये तब तक 10 सेकंड बीत गया, तो सेकंड वाला को वाई एक्सिस के समानांतर इस बिंदु पर काटा, मान लो A1 पर काटा, ठीक है। A1 पर यहाँ से एक्स एक्सिस से ये दूरी कितनी है, तो ये 15 है, तो ये भी ना 15 हुआ। तो 15 मीटर कोई गया, मान लो यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, ये तो ये और ये पैरेलल लाइन्स है, समानांतर रेखा है ना। ग्राफ में तो सब रेखाएं खींची रहती है एक दूसरे के समानांतर। तो इसका अर्थ हुआ 10 सेकंड यहाँ पर कोई पिंड, ये A1 पोजीशन क्या बतलाता है, ये बतलाता है जो एक्स एक्सिस से हम 10 मीटर आ गए हैं आगे की ओर, है ना। और ये बतलाता है समय कितना हो रहा है, तो 10 सेकंड, यानी 15 मीटर गया तो ये बिंदु प्राप्त हुआ, 10 सेकंड हुआ। कितना समझ गया, ग्राफ में भी सब बतलाए हैं। फिर 20 सेकंड बीता, तो चलो 20 सेकंड बीत गया, तो इस मार्ग पर कहीं भी घड़ी होगी, कोई खड़ा होगा, तो 3:20 यहाँ हो रहा होगा, तो सब बिंदु पर होगा ना। इसके बाद
ये 30 मीटर यहाँ तक चला गया, तो यहाँ तक चला गया तो कितनी दूरी तक गया, यहाँ से देखो यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 30 मीटर गया। यहाँ पर हो रहा था 20 सेकंड बीत रहा था इस बिंदु पर। इसके बाद फिर 30वें सेकंड पर वह 45 मीटर चला जाता है, तो 45 वाला ये एक्सिस से समानांतर, ये 30वें सेकंड में इस बिंदु पर काटा एक दूसरे को, समझ रहा है। फिर 40वें सेकंड में कहाँ तक गया, तो 60 मीटर तक, यानी ये बिंदु प्राप्त हुआ। पहला बिंदु A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। अब पटरी रख करके मिलाओगे, ये तुमको एक सरल रेखा प्राप्त होगा, समझ गया। तब सवाल उठता है ये किस टाइप का विस्थापन है, किस टाइप का वेग है, एक समान वेग है कि नहीं है, ये कैसे समझोगे। है क्योंकि हर एक 10 सेकंड में 15 मीटर जाता है, इसलिए अगर कहेगा देखो A2 A3 इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं, मान लो C मान लिए, समझा। कोई अगर ये क्वेश्चन करे जो 30वें सेकंड से लेकर के, मतलब 30वें सेकंड 10वें सेकंड से लेकर के, या मान लो 20वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच, 20वें सेकंड से 30वें सेकंड के बीच पिंड का वेग कितना था, तो कैसे निकालोगे। 20 में से 30वें सेकंड के बीच, देखो 20 में से 30वें सेकंड के बीच पिंड का वेग कितना होगा, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बटा टाइम, तो हाँ विस्थापन बटा समय। तो बोलो विस्थापन कहाँ से कहाँ तक है, 20 सेकंड से। अब 20 सेकंड और 30 सेकंड पर ध्यान दो, 20वें सेकंड पर पिंड कहाँ था, यहाँ था, इस इतना दूरी तय किया था, यानी ये दूरी जो है, ये दूरी और ये दूरी समान है ना, तो हम लोग कहेंगे ना ये दूरी तय किया, यानी 20वें सेकंड पर ये कहाँ था, A2 पर था, A2 का मतलब 30 मीटर पर था। दोनों टाइम आइए डिस्टेंस विस्थापन इस बिंदु पर काट रहा है, तो 20वें सेकंड पर पिंड था कहाँ, तो ऊपर की ओर जाओ, आइए 30 एक दूसरे को A2 पर काट रहा है, यानी इस हाइट को क्या कहोगे, तो ये 30 हुआ, 30 मीटर, तो ये भी तो 30 मीटर हुआ था ना जी। विस्थापन कितना हुआ। इसके बाद 30वें सेकंड पर कहाँ था, बोलो 30वें सेकंड पर ऐसे जाओ, ऐसे काटा है, 45 पर था, इस बिंदु पर था, तो विस्थापन कितना हुआ, ध्यान दो तो, यानी विस्थापन निश्चित दिशा में कितना दूरी तय किया, तब सोचो A2 यानी यहाँ था 20वें सेकंड पर, ठीक है, और 30वें सेकंड पर कहाँ था, यानी 45वें मीटर पर, तो इतना दूरी तय किया, 30 मीटर से 45 मीटर के बीच की दूरी, तो ये दूरी और देखो ये दूरी, कहने का मतलब ये दूरी समान है, थोड़ा ब्रेन लगाओ, है ना समान, तो हम लोग कहेंगे ये हो गया तुमको विस्थापन A3C, ये बिंदु का नाम है A3, तो ये विस्थापन हुआ A3C कहो या CA3 जो कहो, बात हुआ बराबर है क्या। तो विस्थापन को हम लोग लिखेंगे CA3, इतना विस्थापन हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक गया, समझा इसको। CA3 समय कितना लगा, तो समय यहाँ से यात्रा के बारे में पूछ रहा है ना, तो ये T1 हो गया और 30 सेकंड तक T2 हो गया, होगा। तो समय अंतराल कितना है, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 को ये भी लिखेंगे, यानी देखो यहाँ से यहाँ, इसका अर्थ है ये डिस्टेंस समान है, बोलो यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ पर 20 सेकंड हो रहा था, तो ये एक सड़क है, इस सड़क पर सब जगह वही समय हो रहा था, यहाँ भी 20 सेकंड हो रहा था, यहाँ 30 सेकंड हो रहा है, तो इतनी दूरी पर, तो इस सीधी रास्ते पर यहाँ भी तो 30 सेकंड हो रहा है, 10:30 सेकंड, तो A2C समय के लिए लिखेंगे A2C। अब इसको लिखेंगे विस्थापन, तो देखो A3 45 है मान, है ना जी। A3 कितनी दूरी पर है, तो ये 45 मीटर है,
तो ये भी A3 बिंदु 45 मीटर पर है। तो यहाँ लिखे हो, इसको लिखेंगे A3 का मान 45 मीटर और 30 मीटर से, यानी ये 30वां मीटर है, हर एक बिंदु पर 30 मीटर, इस एक्सिस से 30 मीटर दूरी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 मीटर है ना। तो बिंदु सी कितना दूर है, 30 मीटर, तो 45 मीटर माइनस 30 मीटर। देखो झूठे हाँ में हाँ नहीं मिलाओ, ये कैसे लिखे समझा इसको, बटा A2। तो A2 पर टाइम हो रहा है T1, यहाँ से पूछ रहा है प्रारंभिक समय और यहाँ तक पूछ रहा है, तो ये 30वें सेकंड तक। तो T2 अंतिम समय T2 है, तो 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 सेकंड, यानी T2 में से T1 घटाएंगे, इसको T2 माइनस T1 लिखेंगे ना। तो 45 मीटर में से 30 मीटर घट गया 15 मीटर और T2 का वैल्यू कितना है 30 सेकंड, इस सेकंड में है तो 30 सेकंड माइनस T1 20वां सेकंड है तो 20 सेकंड। तो ये हो गया 15 मीटर बटा 30 में से 20 गया 10 सेकंड। अब 15 में 10 से भाग दोगे तो 1.5 आएगा, 1.5 मीटर बटा सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। हाँ, यानी ये 20 में से 30वें सेकंड के बीच पिंड का वेग कितना था, 1.5 मीटर प्रति सेकंड था। कहीं भी निकाल सकते हो, किसी भी बिंदु पर बोलेगा, कहेगा जब पिंड का वेग 40वें सेकंड में कितना था, तो इसका मतलब शुरुआत किया वहां से 40वें सेकंड हो गया। सिर्फ अगर पूछे 40वें सेकंड में कितना था, तो यात्रा जब से शुरू किया तब तक 40 सेकंड बीता, तो समय अंतराल T2 का मान 40, T1 का मान 0 होगा ना। फिर इसी तरह आ जाओ, अगर 40वें सेकंड, तो 40वें सेकंड पर देखो कितना दूर गया है, तो यहाँ यानी ये हाइट 60 मीटर, तो 60 मीटर माइनस 0 मीटर बराबर 60 मीटर, कितना सेकंड में 40 सेकंड में। तो विस्थापन बटा समय 60 बटा 40 काटोगे तो फिर आएगा 1.5 मीटर 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ। इसमें कह रहा है अचर वेग या एक समान वेग का विस्थापन समय ग्राफ, एक सरल रेखा होता है ना, एक सरल रेखा ग्राफ पेपर पर भी आएगा। विस्थापन टाइम कहाँ क्या लेंगे ये सब अच्छी तरह जान गया, तो ठीक है। अब अगले पार्ट में वेग और समय ग्राफ।